नमस्कार। आप लोगों से परिचर्चा का एक और दिन आ चुका है और आप लोगों से मैं आज कुछ वार्तालाप करूंगा। मैं आप लोगों से सबसे पहले तो यही बताना चाहता हूं कि मेरा कारण क्या रहा कि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। तो अगर देखा जाए, अगर ईमानदारी के साथ देखा जाए तो 2-3-4 कारण हैं। कि पहला कारण ये रहा कि मैं अपने घर गया था होली के मौके पर, जहाँ पर मैं अपने फैमिली में सबके साथ था, जिसके कारण मैं 10 से 11-12 दिन अपने घर में रुका। कुछ डिले उसके कारण हो गया। दूसरा था कि जो इधर आने के बाद मैंने 10 या 15 दिन, या शायद मेरे वीडियो ना डालने के 1 मंथ करीब हो रहे हैं, तो कुछ दिन मेरे इधर आने के बाद भी मेरे पढ़ाई और इत्यादि में व्यस्तता के कारण गए। परंतु समय इतना ज़्यादा इधर रह के पढ़ाई पर नहीं जा रहा था कि मैं अपने जो मैंने चुना है कार्य उसके लिए समय न निकाल सकूं। इसमें मैं अपनी कमज़ोरी ही मानता हूं और मुझे निकाल लेना चाहिए था आप लोगों से बात करने का समय। पर मैं आज मैंने फिर चुना कि हाँ नहीं, मैं आप लोगों से बात करूँगा। तो और एक संवाद, एक वीडियो शूट करूँगा। तो आप लोगों को इस बात जानकर थोड़ा अजीब लगता होगा कि मैं इस तरह से किस वार्तालाप करता हूँ, या ये जेन्युइन तरीके से। तो मैं इतना आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अपनी भावनाएं इस तरह से व्यक्त करता हूँ जैसे मैं अपनी खुद की भावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। उसका कारण है कि मैं आप लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो एकदम जेन्युइन, व्यवहारिक और एकदम बिना किसी अन्य बाहरी चीज़ के घुले हुए बिल्कुल शुद्धतम रूप में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जो चीज़ हैं मन में चल रही हैं, जो चीज़ें जा रही हैं, उनको लेकर जो चीज़ मेरे साथ घट रही हैं, जो भी है, जिस तरीके की भावना मैं फील कर रहा हूँ, वो आप लोगों से जेन्युइन तरीके से बात करना। तो इसलिए मैं इस तरीके से बात करता हूँ। ये मन में खुद विचार आया, खुद उत्तर दिया मैंने इसका, तो ये रहा। और मेरा ये कारण थे जिसमें मैं खुद को बुरा भूल रहा था। मैं कहा कि यार क्या मैं बना सकता था, बात कर सकता था। अगर मैंने किसी चीज़ का चुनाव किया है करने का, तो मैं आप लोगों से बात कर सकता था, किसी भी तरीके से टाइम निकाल सकता था, पर मैंने नहीं निकाला। उसके लिए मैं खुद को ही दोषी मानता हूँ। तो बात ये रही कि अभी क्या कारण थे जिनके कारण मैं आप लोगों से संवाद स्थापित नहीं कर पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर मैं आज चुनाव किया और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मैं बताना सबसे पहले तो यही बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मेरा कंडीशन ये आई है कि इस वक्त थोड़ी मेरी जो डेली टू डेली की जो जीवन है वो काफ़ी बिजी है। उसका कारण कि एक अचानक ही हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की जो तिथि है वो डिक्लेयर कर दी गई है। वो है 22 मई से हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अब ये तिथि डिक्लेयर कर दी गई है और मेरी बहुत ज़्यादा तैयारी थी नहीं पहले से। तो मैं यहाँ तक कि कुछ तो मैंने बुक्स भी नहीं खरीदी थी। और तब मैं तुरंत जैसे ही मैं उधर से इधर आया, 1-2 दिन के इधर व्यवस्था और कार्य करने के बाद मैंने सीधे कटरा मार्केट गया और बुक्स खरीद के लाया सर्वप्रथम, और डी कुमार सीरीज हिंदी की खरीद के लाया। इस तरह मैं कुछ बुक्स खरीद के लाया जो जिनके अध्ययन के लिए मैं उसकी तैयारी में रत हूँ। प्रतिदिन मैं कुछ किताबें का अध्ययन करता हूँ, 4 से 5-6 घंटे लाइब्रेरी में अपने उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देता हूँ। क्योंकि मैं थोड़ी बहुत हल्के में ले रहा था एग्ज़ाम को, परंतु एग्ज़ाम काफ़ी दम रखता है। और हमारे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कापियाँ हैं वो काफ़ी कठिन तरीके से, बहुत ही अच्छे से चेक होती हैं बोला जाए तो, जिसमें बहुत ही परसेंटेज में लड़के क्रैक पास भी नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें थीं कि मेरे मन में ऐसा था कि नहीं, इस बार थोड़ी अच्छे से तैयारी करनी है। इसलिए मैं
बात यह है कि 2 ही महीने बाकी हैं, किसी तरीके से तैयारी करके अच्छे से अच्छी मेहनत करनी, उस कारण मैं बिजी हूँ। परंतु फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से बात संवाद स्थापित रहे। तो मैं इस वक्त मेरे जो सब्जेक्ट हैं, एक है राजनीति विज्ञान, इतिहास है, दूसरा है हिंदी। तो राजनीति विज्ञान जो सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान में जो हमारे 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो पहले प्रश्न पत्र में जो दिया गया है, पहला जो प्रश्न पत्र है, पहले प्रश्न पत्र में अपना वेस्टर्न फिलोसफर थिंकर्स हैं, जो मतलब पश्चिमी राजनीतिक चिंतन है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, सॉरी। तो जो पश्चिमी राजनीति विचारक अर्थात यूरोप में जो राजनीति को लेकर चिंतन हुआ, उसके बारे में जो अध्ययन है, वो बुक पहले प्रश्न पत्र में है। दूसरे प्रश्न पत्र में है आलोचनात्मक राजनीतिक अध्ययन, मतलब कंपेरेटिव गवर्नमेंट करके जो 2 प्रश्न पत्र है। दूसरा प्रश्न मुझे क्लियर याद नहीं आ पा रहा है, ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन फिर भी। तो जो मैं सर्वप्रथम पहली बुक इतिहास की राजनीति शास्त्र की पढ़ रहा हूँ, वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। तो ये जो बुक है, तो उसमें चर्चा की गई है राज्य के बारे में और राज्य और नागरिक के जो संबंध है, ये जो राजनीति के जो सिद्धांत हैं, टोटल जो राज्य है, संस्था है, और जो सामाजिक अनुबंध राज्य के रूप में सामने आया, उसके बारे में बात की गई है। तो जो टोटल उसी के बारे में बात की गई है, ये कि ऐसा राजनीति के बारे में पश्चिम विचारक क्या उनका विचार है, जिसमें मैंने अभी तक सुकरात है, उसके बाद प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, उसके ये हैं हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, जो बहुत सारे थिंकर्स हैं। उन्होंने जो अध्ययन किया है राजनीति के बारे में, उन्होंने अपने विभिन्न किताबों के माध्यम से उसको शेयर किया है। तो उसी का अध्ययन मैं कुछ दिनों से, जब से मैं बुक लाया हूँ, उसके लगा हुआ हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो उससे के विषय में हम बात कर सकते हैं कि हाँ, क्या उसके विषय में ये बात कर सकते हैं कि क्या चल रही चीज़ें। मैंने सर्वप्रथम राजनीति सिद्धांत के बारे में हमने क्या अध्ययन किया है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पश्चिमी विचारक जो हुए, वो जो राजनीति सिद्धांत की जो मूल फिलॉसफी है, मूलतः जो सर्वप्रथम ये पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ही यूनान से हुई है। यूनान जो नगर राज्य हुआ करते थे यूरोप में, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पुलिस के जो सर्वप्रथम नगर संस्था थी, वहाँ लोकतंत्र स्थापित था। और दो नगर हुआ करते थे यूरोप में, एक एथेंस हुआ करता था, एक स्पार्टा मुख्य नगर हुआ करते थे। स्पार्टा में सैनिक शासन था, परंतु एथेंस में, जहाँ के प्लेटो हैं, सुकरात हैं, जहाँ के हैं, वहाँ लोकतंत्र की संस्था विद्यमान थी। और वहाँ लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र के तरीके नहीं था। वहाँ लोकतंत्र में जो नागरिक होते थे, वो गिने चुने लोग ही नागरिक होते थे। वहाँ स्त्रियों को नागरिकों के अंतर्गत नहीं माना जाता, दासों को नागरिक के अंतर नहीं माना, केवल 20% जो जनता थी उसी को नागरिक के अंतर्गत माना जाता था। और उसी का राज्य के जो में भागीदारी के समान जो सामाजिक कार्यों में भागीदारी का जो कर्तव्य है, जो योगदान है, उन्हीं का रहता था। ये दासों को और स्त्रियों का योगदान नहीं था। तो ये वो उस तरह की संस्था नहीं थी जो अभी स्थापित है। ये उस तरह की संस्था नहीं थी। देखते हैं कि वो पहले जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, वो इस तरीके जो बात करते हैं, पहले इस तरह की संस्था विद्यमान नहीं थी। नगर राज्य जो हुआ करते थे, जो उधर जो दासों का और स्त्रियों का, उनमें कोई सिस्टम नहीं था। उनका चुनने के लिए जो अधिकार उनको नहीं दिया गया था। तो इस तरीके की परिस्थितियों में जब नगर राज्य हुआ था, उस वक्त सुकरात का उधर जन्म हुआ, और उन्होंने वो पूरे राजनीति सिद्धांत, राजनीति विचारक के महान फिलोसफर हुए, महान सिद्धांतकार हुए सुकरात।
और सुकरात के पश्चात अभी हम उनके बारे में डिटेल नहीं आना चाहेंगे कि उनके जो विचार क्या थे, उनके बारे में डिटेल से बात नहीं करना चाहेंगे, परंतु सुकरात, प्लेटो हो गए और अरस्तु हो गए, ये यूनान के महान विचारकों में से एक माने जाते हैं। और ना कि केवल राजनीति, केवल यूनान के पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उनके विचारों की छाप है। अगर राजनीति सिद्धांत की बात होगी तो यूनान का नाम अवश्य ही आएगा। यूनान से निकले ये विचारक हैं। उनकी ये जो हमारे 200 ईसा पूर्व, ये ईस्वी से पहले के जो राजनीति जो विचारक हैं, ये सुकरात हैं। तो ये बहुत ही पहले की राजनीतिक संस्था थी, राजनीतिक संस्था जो एथेंस में विद्यमान हुई थी, लोकतंत्र। ये बहुत पुरानी बात है। तो ये चीज़ थी। तो हम इसके बारे में डिटेल से धीरे धीरे बात करेंगे, धीरे धीरे इनके ऊपर आगे बढ़ेंगे कि सुकरात ने क्या राजनीति के क्षेत्र में अपने विचार रखे, प्लेटो का राजनीति के क्षेत्र में अपना क्या योगदान था, अरस्तु ने फिर उसमें क्या चेंज किए, सुकरात का क्या अपना मत विचार था कि राज्य कैसा होना चाहिए, शासक कैसा होना चाहिए, प्लेटो को क्या सिद्धांत थे, नगर राज्य के संबंध में, न्याय के संबंध में क्या इनकी संकल्पनाएं थी, कि न्याय किसे कहते हैं, प्राकृतिक दशा या राज्य की जब स्थापना नहीं हुई थी उसके पहले की दशा क्या थी। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो इनके राजनीतिक चिंतन के महान किताबों में लिखी हुई, इनके विचार लिखे हुए हैं। सुकरात के विचार को प्लेटो ने अपने किताबों में लिखा, और ये जो विचारक थे ये धीरे धीरे इन्होंने राजनीति की जो हम संस्था स्थाते हुए देखते हैं, इसका इतिहास हजारों 2000-2500 साल पहले, मतलब ईस्वी के भी 500-600 साल पहले, यानी कि 2500 सालों पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसका जो रूप आज हम अपने सामने देखते हैं, हमारे नगर राज्य, हमारे नागरिकों का जो हम अपने कर्तव्य फील करते हैं, हम पुलिस की संस्था देखते हैं, हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो हमारी जो सामाजिक संस्था है, न्यास है, कार्यपालिका देखते हैं, नगर पालिका, संसद देखते हैं, पुलिस का कार्य देखते हैं, आर्मी देखते हैं, हम राजनीतिक संप्रभुता देखते हैं कि राज्य किस तरह निर्माण हुआ। हम अपने भारत को एक अब देखते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में एक गर्व सम्मान, ये धारणा, राष्ट्र की धारणा कैसे विकसित हुई, राज्य की धारणा कैसे विकसित हुई। पहले तो लोग आदिमानव के तरीके थे, उनको क्या किसी भावना के बारे में कैसे जानकारी हुई, कैसे उन्होंने अनुबंध बनाए, कैसे उन्होंने कैसे एक दूसरे के साथ सामाजिक सामंजस्य स्थापित किया, कैसे उन्होंने प्रकृति के साथ सामाजिक स्थापित किया। इस तरीके के जो अभी करंट हम जो चीज़ें देख रहे हैं, ये इनकी ऐसा नहीं है कि जो अभी देख रहे हैं वो ऐसी ही हमेशा थी। इनका इतिहास हजारों साल पुराना है। इन हजारों साल के इतिहासों में महान चेतना का जन्म, महान राजनीतिक विचारकों में महान से महान चेतना का जन्म हुआ। ये अपने समय से भी काफ़ी आगे बढ़कर इन्होंने सिद्धांत दिए। उन्हीं सिद्धांतों का निरंतर विकास, या कहा जाए कि डाउन, फिर ऊपर उठना, फिर विचारों का सहमति, फिर ये सब बनते रहे। और जो आज हम अपनी संस्था देखते हैं, जो परिवर्तन है वो एक हमेशा ही होता रहा है, और उसी परिवर्तन के इतिहास के उसी का परिणाम हम देखते रहते हैं कि पहले राजनीति विचारक कुछ सिद्धांत रखते थे, उसके बाद कुछ सिद्धांत आए राज्य के बारे में। पहले प्रभु सत्ताधारी का सिद्धांत था, पहले राज्य तंत्र हुआ करता था, फिर लोकतंत्र आया, फिर पहले प्राकृतिक शासन हुआ करता था, प्रकृति के अनुसार लोग चीज करते थे, प्रकृति में जीते थे। आज जो लोग सब मानव के तरीके जीते हैं। तो ये सिद्धांत कैसे विकसित हुए, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे और आप लोगों से संवाद स्थापित करेंगे इसी तरीके धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। और ये देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आप लोगों से चर्चा करेंगे। और ये जो राजनीतिक विचार हैं, इन्होंने महान महान सिद्धांत दिए जिनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि जो चीज़ें हम अभी अपने सामने देखते हैं ये हमेशा ऐसी नहीं थी। हम राज्य देखते हैं, हम स्टेट सिस्टम देखते हैं, हम पुलिस देखते हैं, परंतु हम इनमें गौर करके क्वेश्चन नहीं करते कि ये क्या हमेशा ऐसे ही थी। पुलिस के हमेशा डंडा लेके ऐसे ही चलते थे, लोगों को ऐसा शासन व्यवस्था आने, क्या पुलिस का हमेशा यही योगदान हुआ करता था?
ये सब चीज़ें एकदम से नहीं हो गई। ये चीज़ें, इनका कहीं ना कहीं मूल और हजारों हजारों साल के विकास के बाद, राजनीति भी हजारों साल के विकास के बाद ही जो संस्था स्थापित हुई, विभिन्न विचार। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीति के क्षेत्र में जो हम बाहरी रूप से जो हम चीज़ें घटित हुए देखते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मूल में कुछ ना कुछ सिद्धांत कार्य कर रहा होता है। हम अपनी आंखों से केवल एक व्यवस्था देखते हैं, एक व्यवहारिक रूप देखते हैं। राज्य की संसद एक प्रक्रिया का निर्माण, हम देखते हैं कि संसद कोई नियम पारित कर देता है, उसका व्यवहार होता है। हम देखते हैं कि कोई कंपनी बनाई जाती है, उस कंपनी को किसी सामाजिक कार्य के लिए ठेका दिया जाता है। ये सब कार्य निजी संस्था क्या है, राजनीतिक सरकारी संस्थाएं क्या है, ये हमें अपने व्यवहारिक रूप में चीज़ें देखते हैं, परंतु इनका जो मूल है वो कहीं ना कहीं पीछे इतिहास के एक लंबे दौर से होकर गुजरा है। इनके सिद्धांत मूल में विचारकों के मूल सिद्धांतों से होकर बाहर वैवाहिक रूप में आए हैं। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात जानने की ये है कि हमें ठोस तरीके से और एकदम होश पूर्वक समाज में देखना कि क्या चीज़ें जो दिख रही हैं हमें आंखों से, वो संस्था के पीछे क्या चीज़ कार्य कर रही है, किस किस विचारक, किस सिद्धांत से प्रभावित होकर जो कार्य घटित हो रहे हैं, किस सिद्धांत से प्रभावित होकर घटित हो रहे हैं। अगर पुलिस है, राज्य है, पुलिस है, राज्य है और संविधान है, और इस तरीके से हमारा राष्ट्रगान होता है, उसमें हमारे धर्म है, रिलीजन है, ये सब व्यवहारिक रूप में हमें उनकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं और हम उसको ऐसा फॉलो कर देते हैं अंधानुकरण तरीके। परंतु हमें होश पूर्वक जब उसको देखेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई विचार कार्य कर रहा होता है, और वो विचार अभी का अभी कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि उसका विचार का निर्माण अभी का अभी हो गया है। उस विचार का निर्माण हजारों साल से उसके बीज पाए जाते हैं। महान महान राजनीतिक विचारक हुए, रिलीजन धर्म में भी महान महान जो धार्मिक व्यक्ति हुए, जो हर चीज, हर की जो व्यवहारिक रूप में जो चीज थी उसके बीज पास्ट में कहीं ना कहीं दिखते हैं। तो इसलिए हमें केवल ऐसा नहीं कि जो चीज़ें आंखों से सामने दिख रही हैं हमें उन पर देख के ही ऐसा मान लेना कि हाँ उसी धारा में बह गए। हमें देखना है कि इसके पीछे कौन सा बीज और मूल सिद्धांत कार्य कर रहा होता है। हम उन्हीं सिद्धांतों के, राजनीति के बारे में, राज्य के बारे में जो संस्थाएं हैं उन्हीं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, और उन्हीं के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार के विचारकों के बारे में अब आपसे चर्चा करेंगे। तो इस श्रृंखला को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पर रोकना चाहूँगा और मैं आप लोगों से चर्चा को आगे बढ़ाऊँगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा बात हो पाए। नमस्कार।